देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्किट का प्रॉब्लम है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। भाई ए पॉइंट है यहाँ पे और बी पॉइंट है यहाँ पे। इसमें कर रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। चलिए, मैंने बताया था आप लोगों की एक कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आप देख रहे हो एक सिंगल लूप है, तो कॉन्सेप्ट क्या करता है कि सिंगल लूप से कहीं से भी अगर कोई वायर बाहर निकल रहा है, सिंगल लूप में कहीं भी बांध दिया और वहां से बाहर खींचेगा, जैसे बाहर खींच रहा है, तो जो वायर बाहर जा रहा है बेटा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है ये देख लो, मैं बता रहा हूं। अगर मैं इस लूप का बात करूं, यह है 10 वोल्ट का बैटरी। 10 वोल्ट का बैटरी करंट को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है, और यहां पर है 2 वोल्ट का बैटरी जो कि करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है 10 वोल्ट का बैटरी, और क्लॉकवाइज फ्लो कराना चाह रहा है 2 वोल्ट का बैटरी। तो किसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा? 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग आप करंट फ्लो करा दो। सपोज कर लो यहां पर आया I1, यहां से जो I1 आ रहा है इसका मतलब वो इधर से आ रहा होगा I1। यहां जो I1 आ रहा है वो तो इधर से आ रहा होगा I1। एक ही वायर है, इसका मतलब वो इधर से आ रहा होगा I1। एक ही वायर, और तो हवा से तो आएगा नहीं। ये जो I1 जा रहा है इसका मतलब इधर से जा रहा है I1। अब आप इस जंक्शन पे जरा सोचो, इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट अगर I1 है तो टोटल आउटगोइंग भी हो गया I1। तो भाई जितना है टोटल इनकमिंग उतना ही हो जाता है टोटल आउटगोइंग। ये लूप का करंट खुद ही सेट कर लिया, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। इसका मतलब बाहर जो वायर निकल रहा है उसमें कोई करंट ना आएगा ना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये भी एक सिंगल लूप है। इस लूप में कहीं से भी अगर वायर बाहर निकल रहा है तो उस वायर में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इस लूप की बात करो, यह है 20 वोल्ट का बैटरी और यह है 10 वोल्ट का बैटरी। तो जो ज्यादा वोल्ट का बैटरी है उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा। यहां से अगर करंट I2 निकला, इसका मतलब इधर से आ रहा होगा I2, मतलब कि यहां से आ रहा I2। ये जो I2 जा रहा है, एक ही वायर है तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं, इनको इधर से ही जाना पड़ेगा, इधर से ही जाना पड़ेगा। अब जरा आप इस जंक्शन पे देखो, टोटल इनकमिंग करंट और I2 और टोटल आउटगोइंग करंट भी हो गया I2। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेम हो गया। इसका मतलब इस वायर में कोई करंट ना आएगा ना जाएगा। ये हुआ एक बात। सेकंड पॉइंट आप ये समझ लो, I1 का मान कितना होगा? जब I1 निकालेंगे तो ये हो जाता है नेट ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। नेट ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो चलिए भाई, नेट ईएमएफ इसमें देख लीजिए, 10 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज और 2 वोल्ट क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 वोल्ट। टोटल रेसिस्टेंस कितना है यहां पर में? 5 ओम और 3 ओम, मतलब 8 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। इसी तरह से फिर आप I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। I2 का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो 20 वोल्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा रहा है और 10 वोल्ट जो है वो क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा रहा है। तो 20 माइनस 10 ये हुआ नेट ईएमएफ। टोटल रेसिस्टेंस 4 प्लस 6 माने कि हो गया 10 ओम। तो ये टोटल हो जाएगा, यहां भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। चलिए, ए पॉइंट के पोटेंशियल को हमने 0 पकड़ लिया, ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। तो भाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आप जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा प्लस ऑफ 10 वोल्ट। अब आप देखो, आप इधर जाओ क्योंकि आपको बी पॉइंट पे पहुंचना है, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। इधर जाने पे इसमें कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट का मान है 0, इसमें आप करंट का मान क्या लोगे? 0। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0। यहां पर 10 वोल्ट, तो यहां का जो पोटेंशियल है ये भी 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो कर नहीं रहा। तो IR करोगे, I का मान है 0। अब आप देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से जब निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे पोटेंशियल घटेगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 मतलब कि प्लस ऑफ 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, नीचे से आ जाओ। यह है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR। I का मान है 1 और यह 6, तो 6 घट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 0 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V = 0। और फिर यह है नेगेटिव और यह पॉजिटिव, 0 में 20 ऐड हो जाएगा, तो V पॉइंट का जो पोटेंशियल है, V पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 20 वोल्ट। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया VB = प्लस ऑफ 20 वोल्ट। ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा।